मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें हमने मार्सिलिया की इंटरनल जो मॉर्फोलॉजी था, उस इंटरनल मॉर्फोलॉजी में हमने रूट की इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी कर लिया था और उसके साथ उसका पेटियोल वाला जो पार्ट था उस पार्ट को हम स्टडी कर चुके थे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है राइजोम पार्ट। राइजोम पार्ट क्या होता है? स्टेम पार्ट ही है जो कि सॉइल सरफेस पर क्रीपिंग पोजीशन के साथ में ये सिचुएटेड रहता है। तो इसकी राइजोम वाली स्ट्रक्चर जो है हम उसको स्टडी करेंगे। देखिए राइजोम का इसका पीडीएफ मैंने आपको सेंड किया हुआ है, आप इसको देखिए। सबसे आउटर मोस्ट सिंगल लेयर जो होती है, आउटर लेयर, वो एपिडर्मिस की ही लेयर है। ठीक है, सबसे आउटर मोस्ट सिंगल लेयर को हम क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस का लेयर। देन उसके बाद में ये सारा एयर चैम्बर और यहाँ तक ये सारा हमारा पैरेनकाइमेटस टिश्यूज़ है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। और पैरेनकाइमेटस टिश्यूज़ है तो इस रीजन को हम क्या कहेंगे? कॉर्टेक्स रीजन। इट मीन्स कॉर्टेक्स रीजन जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक होता है आउटर कॉर्टेक्स और एक होता है इनर कॉर्टेक्स। तो जो आउटर कॉर्टेक्स वाला पार्ट है वहाँ पर सारा पैरेनकाइमेटस टिश्यूज़ है, इसके साथ ये सारा एयर चैम्बर्स जो हैं ये प्रेजेंट होते हैं। एयर चैम्बर प्रेजेंट है, ये सेप्टा प्रेजेंट है जिसे हम क्या कहते हैं? ट्रेबिकुली। ट्रेबिकुली कहते हैं। देन यहाँ तक सारा पैरेनकाइमेटस टिश्यू, उसके बाद में देखिए सेल्स जो हैं उस पर डिपोजिशन है। जो ये डिपोजिशन है इसका मतलब है कि ये कौन से टिश्यूज़ होंगे? ये स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यूज़ होंगे। तो यहाँ तक आउटर कॉर्टेक्स में तो पैरेनकाइमेटस एरिया है और ये हमारा इनर कॉर्टेक्स में कौन सा हो गया? स्क्लेरेनकाइमा। तो ये स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। यहाँ तक इसका मतलब है कि आउटर और इनर कॉर्टेक्स जो है वो 3 to 9 लेयर्स में प्रेजेंट होता है। कितनी लेयर्स? 3 to 9 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। अब मार्सिलिया के केस में एक स्पेशल फीचर्स आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर सबसे बाहर की तरफ जो स्ट्रक्चर है वो भी एंडोडर्मिस की है और यहाँ पर अंदर भी एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल के लेयर प्रेजेंट होती है। सेंटर पर आपको कुछ पैरेनकाइमेटस टिश्यूज़ दिखाई देंगे, इसका मतलब है कि पित्त की प्रेजेंस है। तो पित्त प्रेजेंट है और एंडोडर्मिस भी दो हैं। तो ये देखिए सबसे ये कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी आउटर एंडोडर्मिस। मैंने जब आपको स्टीलर सिस्टम पढ़ाया था तो मार्सिलिया का एग्जाम्पल बताया था, ये उसी कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको बता रही हूँ। ये है आउटर एंडोडर्मिस। सिंगल लेयर आउटर एंडोडर्मिस प्रेजेंट होती है। देन उसके अंदर वाली लेयर जो होगी वो कौन सी होगी? पेरिसाइकल। पेरिसाइकल कैसी? आउटर पेरिसाइकल। ठीक है, तो पेरिसाइकल प्रेजेंट हो गई, एंडोडर्मिस प्रेजेंट होगी। इसका मतलब है कि अंदर वाला जो है वो स्टीलर सिस्टम वाला पार्ट है और ये रीजन है हमारा फ्लोएम पार्ट। रेड कलर के स्ट्रक्चर में आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये है हमारा कंप्लीट जाइलम पार्ट। देन जाइलम पोजीशन के बाद में ये स्ट्रक्चर सेम दिख रही है, तो ये हो गया है हमारा इनर फ्लोएम। ये है हमारा इनर फ्लोएम। देन ये हो गई है हमारी इनर पेरिसाइकल। मतलब जस्ट ऑपोजिट रिपीट होगा। देन इनर एंडोडर्मिस। और ये हमारा सेंट्रल पार्ट में पैरेनकाइमेटस टिश्यूज़ हैं और ये पैरेनकाइमेटस टिश्यू मिलकर के किसका डेवलपमेंट करता है? पित्त की पोजीशन पर ये प्रेजेंट होता है। इट मीन्स पित्त प्रेजेंट है, इनर फ्लोएम प्रेजेंट है, आउटर फ्लोएम प्रेजेंट है। ये आउटर फ्लोएम है, तो आउटर फ्लोएम हो गया, बीच में जाइलम है, तो यहाँ पर हो गई है एम्फीफ्लोइक कंडीशन। एम्फीफ्लोइक के साथ में कौन सी कंडीशन? एम्फीफ्लोइक साइफेनोस्टीलिक कंडीशन। एम्फीफ्लोइक साइफेनोस्टीलिक।
एम्फीफ्लोइक साइफेनोस्टीलिक कंडीशन यहाँ पर प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि फ्लोएम दोनों तरफ है, तो एम्फीफ्लोइक और बीच में जाइलम की पोजीशन है, और साइफेनोस्टीलिक क्योंकि हमारा ये एडवांस फीचर है जिसमें 2 एंडोडर्मिस 2 पेरिसाइकल प्रेजेंट हो, सेंट्रल में पिथ की पोजीशन हो। और इस तरीके से फ्लोएम जो है जाइलम के दोनों तरफ फ्लोएम प्रेजेंट हो, या हम कह सकते हैं कि 2 फ्लोएम के बीच में एक जाइलम की रिंग प्रेजेंट हो, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? एम्फीफ्लोइक साइफेनोस्टीलिक कंडीशन, जो कि मार्सिलिया के केस में हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जो हमें रीज़न डिस्कस करने हैं वो सबसे आउटर पे फर्स्ट रीज़न एपिडर्मिस रीज़न, एपिडर्मिस रीज़न, सेकंड है हमारा कॉर्टेक्स रीज़न, और थर्ड रीज़न है हमारा स्टीलर सिस्टम। एपिडर्मिस में आपको यही कि सिंगल लेयर में एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है सिंगल लेयर के अंदर, और उसके जस्ट नीचे वाली लेयर जो है वो पैरेनकाइमेटस टिश्यूज़ की बनी हुई होती है, जो कि कॉर्टेक्स रीजन का फॉर्मेशन करती है। इस कॉर्टेक्स रीजन के अंदर आपको लिखना है 3 to 9 लेयर्स में प्रेजेंट होता है, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एक होता है आउटर कॉर्टेक्स, एक होता है इनर कॉर्टेक्स। जो आउटर कॉर्टेक्स वाला रीजन होता है वो सारा पैरेनकाइमेटस टिश्यूज़ का बना हुआ होता है, और जो इनर कॉर्टेक्स वाला रीजन होता है वो सारा स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यूज़ से मिलकर के बना होता है। आउटर कॉर्टेक्स वाले रीजन में जो एयर चैम्बर है वो प्रेजेंट होते हैं, और 2 एयर चैम्बर में को डिवाइड करने वाली जो सेप्टा है उसे हम ट्रेबिकुली कहते हैं। देन स्टीलर सिस्टम, स्टीलर सिस्टम में आउटर एंडोडर्मिस और पेरिसाइकल प्रेजेंट होती है, इनर एंडोडर्मिस और पेरिसाइकल प्रेजेंट होती है, फ्लोएम आउटर फ्लोएम भी प्रेजेंट होता है, इनर फ्लोएम प्रेजेंट होता है, और जाइलम की रिंग प्रेजेंट होती है 2 फ्लोएम के बीच में। साथ ही सेंटर पार्ट पर पिथ प्रेजेंट होता है। इस कारण एम्फीफ्लोइक साइफेनोस्टीलिक कंडीशन पाई जाती है। तो ये है मार्सिलिया के स्पेशल फीचर राइजोम के कॉन्टेक्स्ट में। नेक्स्ट है हमारा लीफ का टीएस सेक्शन। तो लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर, तो लीफ वाले पार्ट में 2 आपको लेयर एपिडर्मिस की दिखाई दे रही है, ऊपर की तरफ है, इसीलिए इसे हम क्या बोलेंगे? अपर एपिडर्मिस। और नीचे की तरफ है तो इसे हम क्या कहेंगे? लोअर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस प्रेजेंट होता है। लोअर में आपको ये डिसकंटिन्यूटी दिखाई दे रही है, कैविटी दिखाई दे रही है, जिसे हम कहते हैं स्टोमा पार्ट या स्टोमेटल कैविटी। इसके साथ ही कंप्लीट जो है ये टिश्यूज़ आपको दिखाई दे रहे हैं, और ये सारा मीज़ोफिल टिश्यू है, और जो मीज़ोफिल टिश्यू है वो डिफ्रेंशिएटेड है, क्योंकि यहाँ पर आपको ये पैलिसेड फॉर्म में दिखाई दे रहा है, मतलब खम उत्तक बोला जाता है, और ये राउंडेड शेप जो है ये सारा स्पंजी उत्तक है, तो स्पंजी पैरेनकाइमा। तो ये है हमारा पैलिसेड टिश्यू, और ये है हमारा स्पॉन्जी पैरेनकाइमा। इसके साथ बीच बीच में हमारे ये गैप्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारा हमारा एयर स्पेस है, एयर चैम्बर जिसे हम कहते हैं, ये प्रेजेंट होता है। अब अगर सेंट्रल पोजीशन यानी मिड रिप वाला एरिया, मिड रिप वाले पोजीशन यहाँ पर इसकी पीटियोल से कनेक्टेड होती है, तो यहाँ पर ये जो रिंग्स हैं, ये रिंग कौन सी है? ये एंडोडर्मिस का रिंग है। एंडोडर्मिस की रिंग प्रेजेंट होती है, उसके साथ में इनर पार्ट पर वही पेरिसाइकल रिंग प्रेजेंट होती है। क्योंकि लीफी स्ट्रक्चर है तो ये बाहर की तरफ वेस्कुलर सिस्टम, तो ये है फ्लोएम पार्ट, और सेंटर में रेड कलर का आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, तो वो है हमारा जाइलम की पोजीशन। तो यहाँ पर अगर हम बोले कि मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम में डिफ्रेंशिएटेड होती है, तो नहीं होती। यहाँ पर जाइलम जो है वो इसी तरीके से सेंटर पे प्रेजेंट होता है, और फ्लोएम उसके चारों तरफ प्रेजेंट होता है। इट मीन्स प्रोटोस्टीलिक कंडीशन है, कॉन्जॉइंट कंडीशन है,
प्रोटोस्टिलिक और कॉन्जॉइंट कंडीशन यहाँ पर पिन्ना के केस में प्रेजेंट होती है। जो इसकी क्वाड्रिफोलिएट लीफ होती है वो प्रेजेंट होती है। अपर एपिडर्मिस जो है उसके ऊपर सबसे बाहर की तरफ क्यूटिकल की एक प्रोटेक्टिव लेयर प्रेजेंट होती है। देन अपर एपिडर्मिस, इसके जो स्टोमेटा होते हैं तो हाइपोस्टोमेटिक कंडीशन है, नीचे की तरफ स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। उसके साथ ये जो पेलिसर टिश्यू और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा है ये किसका पार्ट है, ये मीजोफिल टिश्यू का पार्ट है। तो मीजोफिल टिश्यू जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक पेलिसर्ड टिश्यू के अंदर और एक स्पॉन्जी पैरेन्काइमा के अंदर। तो ये थे हमारा मार्सिलिया के केस में राइजोम पार्ट और लीफ का इंटरनल मॉर्फोलॉजी। अब आपको एक असाइनमेंट दे रही हूँ, आपको कल की क्लास के लिए जो इसका स्पोरोकार्प है उस स्पोरोकार्प जो है जहाँ पर स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट होता है उसके 2 डायग्राम आपको ड्रॉ करके अपने नोटबुक में रखना है ताकि हमारी कल की क्लास जो है वो जल्दी कंप्लीट करवा सकें हम। एक तो आपको इसका HLS हॉरिजॉन्टल लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन का आपको डायग्राम ड्रॉ करना है और दूसरा है VTS वर्टिकल ट्रांसफ़र सेक्शन। ये दोनों सेक्शन के डायग्राम आपको ड्रॉ करके अपनी नोटबुक के अंदर रखना है। हम कल की क्लास में इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना।